प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशाना साधने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसकी मिसाल बीते 8 सालों में देश ने अनुभव किया है। विरोधी मोदी के अभियानों की आलोचना करने में रह जाते हैं और देश का जनमानस उस अभियान से दिल से जुड़ जाता है। विपक्षी दलों द्वारा पीएम मोदी पर रोजाना हमले होते हैं। मोदी रोजाना तो विपक्षी दलों द्वारा किए जाने वाले हमले का जवाब नहीं देते, लेकिन वक्त वक्त पर जब भी जवाब देते हैं तो विपक्षी दलों के जुबान पर लंबे समय तक के लिए कुछ बोलने को नहीं छोड़ते। हर घर तिरंगा अभियान इसका ताजा उदाहरण है। आज देश का हर कस्बा इस अभियान से जुड़ गया है। गांव शहरों की हर गली मोहल्ले घर दफ्तर तिरंगामय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस अभियान की घोषणा की तब विपक्षी दल पहले तो इसका भी विरोध करने लगे, लेकिन देश के जनमानस का मूड इस अभियान के समर्थन में दिखा तो विपक्ष भी इस अभियान से जुड़ने को मजबूर हो गया। विपक्षी दलों द्वारा पीएम मोदी पर रोजाना हमले होते हैं। मोदी रोजाना तो विपक्षी दलों द्वारा किए जाने हमले का जवाब नहीं देते, लेकिन वक्त वक्त पर जब भी जवाब देते तो विपक्षी दलों के जुबान पर लंबे समय के लिए कुछ भी बोलने को नहीं छोड़ते। विपक्ष हर घर तिरंगा अभियान को राजनीतिक एजेंडा बताकर विरोध कर रहा है, जबकि मोदी कह रहे हैं कि इस अभियान की वजह से युवा पीढ़ियों में राष्ट्रीयता एवं एकता की भावना पैदा होने के साथ साथ देश के गरीबों, बुनकरों, हैंडलूम में काम करने वालों की अतिरिक्त आय हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पहचान इस रूप में है कि जो वो काम शुरू करते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं रुकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की अमृत महोत्सव के मौके पर देश को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार से लेकर भ्रष्टाचारियों और उन्हें समर्थन देने वाले तक पर करारा हमला बोला। वैसे पीएम मोदी ने अपने भाषण में भले ही किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग तो इस हाल तक चले जाते हैं कि कुछ लोग जिन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है, जेल में हैं, उनका भी महिमा मंडन करते हैं। देश में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं तो एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके पास अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त करके वापस लाने की कोशिश जारी है। कई लोगों को जेलों में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी कोशिश है कि उन्होंने देश को लूटा है, वे अब बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। भ्रष्टाचार का दीमक देश को खोखला कर रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लेकर जाना है। इसके लिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद और साथ चाहिए। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती है भाई भतीजावाद, यानी कि परिवारवाद। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की इस बुराई ने देश की अनेक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया। जब तक इसके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होगी, तब तक इन संस्थाओं को नहीं बचा पाएंगे। राजनीति के शुद्धिकरण और सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिलानी होगी। परिवारवाद पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि पहले देश में प्रतिभाएं नहीं थी, लेकिन पहले चयन भाई भतीजावाद से गुजरता था। वे खेल के मैदान तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अब खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आई है। भाई भतीजावाद खत्म होने का असर दिखाई दे रहा है। योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, तो दुनिया भर में खेल के मैदानों में तिरंगा लहरा रहा है। हमें योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बड़ा होता है। अगले 25 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रण विकसित भारत होगा और इससे कम कुछ नहीं चलेगा। दूसरा प्रण है भारतीयों के मन मस्तिष्क से गुलामी को खत्म करना। तीसरा प्रण है हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी ने हमें कभी स्वर्णिम काल दिया था। यही विरासत समय के अनुकूल परिवर्तन की आदत रखती है। चौथा प्रण 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता और एकता है। पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होते।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हुआ तो कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए एक पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन इस पत्र में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर पलटवार भी किया। सोनिया गांधी ने कहा कि आज की आत्ममुक्त सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयान नेहरू, पटेल, आजाद जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के टिप्पणी पर बौखला गई। पीएम मोदी के भाषण के बाद सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट जारी करते ही कांग्रेस उसमें फंस गई। दरअसल सोनिया गांधी की यह टिप्पणी उस समय आई जब कुछ ही समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद का जिक्र करते हुए भाई भतीजावाद की मानसिकता से मुक्ति दिलाने की मांग की थी। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर पलटवार करने के चक्कर में कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही सोनिया गांधी ने भाजपा को अपनी राजनीतिक लाभ के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को गलत बयानी के जरिए तुच्छ साबित करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी समय कांग्रेस परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी और भाजपा द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई। क्योंकि गांधी और नेहरू पर बात करते हुए कांग्रेस अपने आप ही परिवारवाद के आरोपों को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से जब परिवारवाद के आरोपों को लेकर सवाल गया तो प्रियंका ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर देश की आजादी की बात होनी चाहिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहे तो करे, पूरे देश को एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। प्रियंका गांधी के बयान से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवारवाद के आरोपों से कांग्रेस कहीं न कहीं असहज हो जाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी जब पीएम मोदी की परिवारवाद पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने इसे सीधे नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ लिया। दरअसल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसी भी हाल में पार्टी के ऊपर से गांधी परिवार के प्रभाव को खत्म नहीं होने देना चाहता है और ये भी चाहता है कि पार्टी पर गांधी परिवार के कब्जे को लेकर कोई सवाल भी नहीं उठाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोनिया गांधी का अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम पद की कुर्सी पर बैठा देखने का सपना टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।